दर्शकों, आज आप सभी से परिचय कराने वाले हैं जयगांव 2 ग्राम पंचायत से पंचायत समिति भाजपा के उम्मीदवार सौमी बिस्वा से। सौमी जी, आपको जयगांव मिरर्स में स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका चैनल जयगांव मिरर्स को कि मेरे पास आए। सौमी जी, हम लोग आज आपसे कुछ सवाल रखेंगे। आप इस बार राजनीति में उतरी हैं, पंचायत समिति की उम्मीदवार हैं, तो कुछ सवाल आपसे जरूर रहेगा। तैयार हैं आप? जी तैयार है। जी। स्वामी जी, सबसे पहला सबसे मैं यही सवाल करता हूँ, आपसे भी मैं वही सवाल करूँगा। आपका जो राजनीतिक सफ़र है या आप आज राजनीति में उतरी हैं, तो ये सफ़र के बारे में थोड़ा आप अपना परिचय के साथ-साथ आप अपना सफ़र के बारे में जानकारी दीजिए। जी नमस्ते। मेरा नाम शोमी बिस्वास है। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं जयगांव 2 PS 1 से पंचायत समिति का उम्मीदवार हूँ 1 से 9 तक। आपका जो अभी आप राजनीति में आई हैं, ये जो आप इलेक्शन लड़ रही हैं, इस विषय में थोड़ा कुछ कहें। देखिए, मैं तो पहले से तो पार्टी में इन्वॉल्व नहीं थी। मेरा जो फादर इन लॉ है, मेरा फादर इन लॉ पहले से ही बीजेपी पार्टी का सपोर्टर है और अभी भी कर रहा है, इसीलिए पापा से ही थोड़ा हम सीखा है कि पार्टी का कैसे क्या करता है। तो इसीलिए पापा भी हमको चुना है कि इस बार मुझे उतरना चाहिए पार्टी में, तो इसीलिए हम खड़े हुए हैं। जी। स्वामी जी, अच्छी बात है कि आप राजनीति में आप उतरी हैं। ये बताएं कि आप बीजेपी से ही क्यों उतरी हैं? काफ़ी सारा दल है, लोग जब भी कोई भी राजनीति में आता है तो बहुत बातें सोच के आता है कि मैं किस पार्टी में जाऊं, किस पार्टी में ना जाऊं। काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि अ, माँ अलग पार्टी कर रही है, पिताजी अलग पार्टी कर रहे हैं, बेटा अलग पार्टी कर रहा है। ये होता है, एक परिवार में काफ़ी लोग अलग अलग पार्टी भी करते हैं। आपने भाजपा से ही क्यों चुना? भाजपा से ही उम्मीदवार क्यों बनी? मतलब भाजपा पॉलिटिकल पार्टी को ही क्यों ज्वाइन करिए? देखिए, बीजेपी पार्टी का सपोर्ट करने का सबसे बड़ा एक मतलब है क्योंकि आज हम लोग का देश देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। क्योंकि पहले तो बहुत सारे पार्टी आया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर सका। जैसे कि मोदी जी ने हम लोगों के लिए किया। हम लोग का इंडिया अभी 1 नंबर पे जा चुके हैं, जैसे कि सब जगह में जाके मोदी जी, पहले हम लोग जाता था बाहर में तो इंडिया देख के सब लोग बोलता वो इंडिया ऐसा करके इग्नोर करता था, लेकिन देखिए अभी मोदी जी आने के बाद ऐसा किया है हम लोग का इंडिया को कि जहाँ भी जाओ हम लोग को बहुत सम्मान मिलता है। तो इसीलिए और मेरा घर से तो पहले से ही बीजेपी सपोर्ट करता है, तो मैं पहले से इतना नहीं थी एक्टिव क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था पहले से। लेकिन अभी जैसा देख रहा है हम कि दूसरा पार्टी हम लोग का राज्य में जो है टीएमसी पार्टी, उनको देख के तो हम लोग को ऐसा लगता है कि आगे अगर रहेगा वो लोग, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि सब लोग ही जानता है, सब लोग को पता है कि कैसे हम लोग का राज्य में दुर्नीति चल रहा है। तो इसीलिए मुझे और मोदी जी सब पहले से हमको अच्छा लगता था और घर से भी सब लोग बीजेपी पार्टी का ही सपोर्ट करता है, इसीलिए हम बीजेपी पार्टी को चुना है। जी। चलिए, आप मोदी जी को काफ़ी आप पसंद करती हैं और आपका अपना पसंद है, ज़ाहिर-सी बात है, सबका अपना अपना स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता इस बात के लिए है कि हम लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं, अपने-अपने स्तर पे कोई भी पार्टी चुन सकता है, अपना राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ा सकता है। स्वामी जी, मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप राजनीति में आ गई हैं, वेलकम है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप राजनीति में आई हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको वोट करेंगे? क्या विशेषता है, क्या खूबी है? आप किस तरह से लोगों में मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आपको पसंद किया जाएगा, आपको वोट मिलेगा, आप राजनीति में सफल होंगी? देखिए, पहले तो एक बात है कि नेता तो बहुत होता है, जैसे कि लेकिन आज
हम लोग को चाहिए एजुकेटेड पर्सन जो समझ सके, लिख सके, पढ़ सके, सब कुछ कर सके। और हम लोग का राज्य में ऐसा है कि जितना भी पढ़ा लिखा युवा है, कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि चांस नहीं मिलता है उन लोगों को। तो इसीलिए ये तो एक पॉइंट है। और देखा जाए कि हम लोगों का बीजेपी पार्टी का एक ऐसा है कि आप लोगों को सबको पता है कि मोदी जी को सपोर्ट सब लोग करता है। और क्योंकि मैं नहीं हूँ, इसे ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, मुझे वोट नहीं मिलेगा। मोदी जी को देख के सब लोग वोट देंगे। जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वोट देना चाहिए हमको। जी। मोदी जी तो फिलहाल दिल्ली में हैं, दिल्ली से यहाँ नहीं आ रहे हैं। पंचायत इलेक्शन आपको ही लड़ना है, पंचायत समिति का इलेक्शन आप ही लड़ेंगी। तो आपको ऐसा आप में क्या विशेषताएं हैं, आप अपने बारे में बताएं। मोदी जी अपने स्तर पे काफ़ी कुछ कर रहे हैं, देश के लिए हो, प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी तौर पे वो काम करेंगे ही। आप जो अभी नॉमिनेशन भरी है पंचायत समिति के लिए, तो आप में ऐसा क्या है कि लोगों को पसंद आए, आपको वोट करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और सब लोग ही चाहता है कि एक अच्छा नेता आए, पढ़ा-लिखा नेता आए। क्योंकि हम लोग को राज्य में ऐसा बहुत लड़का-लड़की है कि इतना पढ़ा-लिखा करके उन लोग का कुछ नहीं काम मिल रहा है। तो मैं जनता को यही पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसा नेता चाहिए? क्या अंगूठा छाप नेता चाहिए कि जिसका कुछ सोच विचार नहीं है? ना कि पढ़ा-लिखा एक एजुकेटेड पर्सन चाहिए जो सब कुछ काम हैंडल कर सके, खुद कुछ कर सके, आप लोगों के लिए कुछ कर सके। सौमी जी, अच्छी बात है, आप एजुकेटेड हैं, आप बता रही थी। आप युवा भी हैं, युवा नेत्री हैं, और जाहिर सी बात है, जो कार्य एक युवा वर्ग, एक शिक्षित वर्ग कर सकता है, वो शायद ही कोई कर सके। और आपको बता दें दर्शकों कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे युवा वर्ग काफ़ी ज़्यादा है, शिक्षित भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए, जो कि सौमी जी भी कह रही हैं। और मैं उस बात को मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा हर एक फील्ड में आगे है, राजनीति में भी पीछे ना रहे, राजनीति में भी आगे आए। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सौमी जी को कि आप ये सोच लेकर आप उतर रही हैं, और युवा वर्ग आपसे देखकर काफ़ी कुछ सीखेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सौमी जी, ये बताएं कि मान लीजिए आपको जनता पसंद करे, आप जैसे कह रही हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, जाहिर सी बात है, शिक्षित युवा वर्ग को सभी पसंद करते हैं। मान लीजिए आपको जनता ने पसंद किया, आपको वोट भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, आप विजयी भी हुई, तो आप क्या क्या सोच के रखी हैं इस क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, खासकर जयगांव का इस क्षेत्र जहां से आप विजयी होंगी आगे, अगर आशीर्वाद मिलता है, तो क्या क्या सोच के रखे हैं, क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या सोच रखी हैं आप इस क्षेत्र में काम करने के लिए? सबसे पहले तो मैं एजुकेशन को देखूँगी क्योंकि हम लोग का इधर स्कूल है, लेकिन जो आम आदमी है आम जनता है, उन लोग का छोटा-छोटा बच्चे को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। जैसे कि सरकारी स्कूल नहीं है इधर, तो ये तो है। और ये भी है कि हम लोग का इधर का स्ट्रीट बहुत खराब है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। ड्रेन ड्रेन भी काफ़ी भर गया है कि उसका सफाई नहीं चलता है। और हम इधर प्रचार के लिए थोड़ा निकले थे, लेकिन सबके मुँह से यही सुन रहे हैं कि अभी तक जो-जो हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। सब लोग आता है, कंप्लेन करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं कि जनता का क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्या-क्या नहीं। हम लोग का साइड में नदी है, बारिश होने से पूरा पानी घुस जाता है इधर। और ड्रेन का व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड भी खराब है। तो ये सब थोड़ा करना चाहती हूँ। जयगांव में तो डेवलपमेंट का बहुत काम करना है क्योंकि जयगांव बहुत पीछे है। जैसे कि स्ट्रीट का बहुत हालत खराब है, ड्रेन का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है क्योंकि बारिश होने से ड्रेन का पानी रोड में चला आता है। तो इसीलिए ये भी प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट जगह-जगह में स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो ये सब बहुत कुछ बाकी है, ये सब मैं करना चाहती हूँ।
इधर प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि हम लोग का जळगांव का पेशेंट को जाना पड़ता है अलीपुर, तो इसी का इसका भी एक बहुत ज़रूरी है हम लोग का जळगांव में। रोड में इतना बड़ा-बड़ा गड्ढा हुआ है कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये सब का भी काम मैं कोशिश करूँगी ये सब करने का। इधर का सिस्टम बहुत खराब है, क्योंकि पहले करने का बात था ये सब जो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया हम लोग का इधर डेवलपमेंट। तो जनता के सेवा करना चाहता है, जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग डेवलप करें। इतना दिन तो सब लोग सब टीएमसी सरकार ने बोला है कि ये करेगा, वो करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग चाहता है कि ये दुर्नीति मुक्त करने के लिए, तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग बीजेपी को सपोर्ट करें, जैसे कि हम आप लोगों के लिए काम कर सके। स्वामी जी, काफ़ी बात आपने कहा, काफ़ी कुछ करना चाहती हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप सेवा के भावना से आप राजनीति में आगे आ रही हैं। शुभकामनाएं हैं आपको। और अंत में स्वामी जी, यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्या अपील रखना चाहेंगी हमारे दर्शकों के साथ, आप हमारे चैनल के माध्यम से रख सकती हैं। मैं जनता को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। हम लोग दुर्नीति मुक्त सरकार गठन करने के लिए आए हैं। हम लोग दुर्नीति नहीं चाहते हैं। हम जनता को बोलते हैं कि आप लोग पंचायत समिति, जिला परिषद सबको बीजेपी में वोट दीजिए। हम लोग दुर्नीति मुक्त पंचायत गठन करना चाहते हैं। सभी जनता से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग कमल चिन्ह में वोट दीजिए। हम लोग का बीजेपी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसीलिए आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज आप सभी से परिचय कराएं स्वामी विश्वास जी से, जो कि पंचायत समिति जयगांव 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र से इस बार भाजपा के उम्मीदवार हैं। और दर्शकों, जाते जाते एक बार फिर से यही कहूँगा, सबको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि वोट आपका है, वोट देने का अधिकार आपको मिला है, तो सही कैंडिडेट, सही उम्मीदवार को जरूर चुने और किसी के बहकावे में ना जाए, किसी के बातों में ना जाए, अपना अकल लगाएं, सही प्रार्थी, अपने पसंदीदा प्रार्थी को वोट दें। सरकार आपकी बनेगी तो आपके लिए ही काम करेगी। तो ये जरूर याद रखें कि अपना वोट बेकार ना जाने जाए, बेकार ना जाने दें। सही प्रार्थी, अपने मनपसंद प्रार्थी को ही वोट दें। फिलहाल इस समय आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे, फिर किसी और प्रार्थी, किसी और नेता का परिचय के साथ फिर आप सभी के समक्ष हाजिर होंगे। जय हिंद।